हेलो एंड वेलकम टू द एड स्टार्ट। आज हम एक क्वेरीज जो आप लोगों की हैं उसके बारे में बात करेंगे। जब भी बच्चे से मेरी बात होती है वो बोलते हैं कि मैम क्या पहले बीईडी कर लेना चाहिए या एमएससी कर लेना चाहिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी पहला चीज़ हम करेंगे, पहले बीईडी करेंगे या एमएससी करेंगे। तो एक दो पैरामीटर के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ जो जेन्युइन एंड लॉजिकल चीज़ें होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यदि आप एमएससी कर रहे हो या बीडी दोनों ऑप्शंस के बीच में जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप टीचिंग प्रोफेशंस के लिए चाहते हो। आइदर हो सकता है कि टीचर बनना चाहते हो या तो नहीं लेक्चर बनना चाहते हो। जब एमएससी के साथ आपकी मतलब कि बीडी रहेगा तो आप लेक्चरशिप पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। तो मतलब बीडी नहीं है फिर भी तो आप एक लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बीडी होगा तभी आप टीचरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। टीचर समझ लो ना, स्कूल में जो रहते हैं, तो टीचरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ हो गया। तो आइदर दो ऑप्शंस आपके पास रहना चाहिए ताकि जब भी कोई पोस्ट निकलेगा तो आप आइदर टीचरशिप में जा सकते हो, नहीं तो लेक्चरशिप में जा सकते हो। टीचरशिप में भी आप देखोगे तरह तरह की रहता है। जैसे प्राइमरी स्कूल्स रहता है, प्राइमरी स्कूल अभी जो है ना क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक आ गया, जिसको हम प्राइमरी कहते हैं। फिर 9th 10th जो है वो हाई स्कूल के अंदर आ गया, ठीक है। 9th 10th 11th 12th ये जो है 9th 10th 11th 12th अभी जो है ना, जितना भी केवी केंद्रीय विद्यालय हो गया, आदर्श या मॉडल स्कूल जिसको हम बोलते हैं, आदर्श विद्यालय या मॉडल स्कूल्स हो गया, उनमें 11th 12th जो है आढ़न हो रहा है। तो इस कंडीशंस में यदि आपको लेक्चरशिप जो है मतलब टीचरशिप के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर पीजीटी पोस्ट निकलता है। एक होता है टीजीटी, एक होता है पीजीटी, है ना। तो आप यदि आपके पास एमएससी के साथ बीईडी है तो आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। समझ में आया ना। ठीक है, एमएससी के साथ आपके पास बीईडी होना ज़रूरी है केंद्रीय विद्यालय वगैरह के लिए। तो यहाँ पे सैलरी ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है ना, क्योंकि अब जो नौकरी का मतलब क्या है, अब क्या जैसे ठीक है सिर्फ पैसन के लिए आप करोगे तो कहीं पे भी पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी आप कर लोगे। लेकिन तो सैलरी जैसे थोड़ा ज़्यादा रहता है, यहाँ पे थोड़ा सैलरी लेस रहता है प्राइमरी स्कूल के अंदर जो रहता है, ठीक है। 8th पे के अकॉर्डिंग वो तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन उसकी वो बीट करेगा, ठीक है ना। इन्फ्लेशन भी से उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ चीज़ें महंगा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक तो चीज़ हो गया। तो आपको एमएससी तो कन्फ्यूजन है, एमएससी करना भी है बीडी करना भी है। यदि आपको लाइफ में कुछ दो चीज़ों के लिए सिर्फ बीडी करके बैठोगे, सिर्फ टीचरशिप निकलेगा, जब लेक्चरशिप निकलेगा फिर क्या करोगे, ठीक है। या सिर्फ एमएससी करके बैठोगे, फिर जब टीचरशिप निकलेगा नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे चीज़ें आता है कि आपको एमएससी भी करना है, बीडी भी करना है, यदि आपकी मतलब कि टीचिंग को आप प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो, ठीक है। अच्छा, तो एमएससी के बाद और भी बहुत सारे रास्ते होता है जो आप साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, ये सारी चीज़ें भी है। तो वो अलग सी बात होता है। यदि आप टीचिंग प्रोफेशन में सिर्फ रहना चाहते हो, ये जो परसों जो आया था एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो होता है, इनमें 1 ईयर बीडी कोर्स को लेके जो मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन था क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है जो बच्चे एमएससी जिसके पास मास्टर डिग्री है यानी कि जो पीजी किए हैं, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 1 साल बीडी करेंगे। और जो ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे कर रहे हैं यानी कि बीएससी के बाद या बीए या बीकॉम के बाद, अब भी कॉमर्स बच्चे भी दे सकते हैं बीडी, है ना। बच्चे जो करेंगे उनके लिए 2 ईयर रहेगा। क्या रहेगा? 2 ईयर रहेगा। तो यदि मान लीजिए आपने अगर प्लस मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद बीडी किया, 2 ईयर करोगे, फिर उसके बाद आने के बाद फिर आप एमएससी करोगे तो फिर 2 ही साल, तो आपके पास 4 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मान लीजिए आप थोड़ा इंटेलेक्चुअली चीज़ें करोगे, +3 के बाद मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करोगे ना, बीडी एमएससी कर लोगे 2 ईयर, फिर बीड करोगे 1 ईयर, तो आपको 3 ईयर में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक तो चीज़ होता है। दूसरा चीज़ हो गया एंट्रेंस की बात है। एंट्रेंस में जब देखोगे एमएससी एंट्रेंस, चाहे एमएससी एंट्रेंस उड़ीसा के लिए जो होता है सीपेट होता है, एंड अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीयूईटी पीजी होता है। तो ये दोनों में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। चीज़ें जो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मतलब है कि आप जूलॉजी है तो आप जूलॉजी की जो भी क्वेश्चन आएगा जूलॉजी से रिलेटेड आएगा। कौन सी चीज़ें के लिए, चाहे वो सीपेट हो या सीयूईटी हो, दोनों के लिए। समझ रहे हो ना। अच्छा, लेकिन बीएड के अंदर क्या होता है, आपको फिर जनरल मतलब कि जनरल नॉलेज जो जनरल इंग्लिश होता है, ठीक है, रीजनिंग होता है,
फिर उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब में क्वेश्चन आएगा। क्लियर हुआ आपको चीज़ें? एक बार जब आप बीईडी कर लोगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगा, पेडागोजी आ जाएगा, ये जनरल रीजनिंग आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ आ जाएगा, समझ रहे हो ना? तो को 10-10 मार्क के इस तरीके से होता है। तो फिर आपकी जो स्पेसिफिसिटी था, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने जूलॉजी या किसी भी बच्चे हो सकते हैं जो हाँ, अलग-अलग फ़ील्ड में या बॉटनी आपने जो स्पेशलाइज़्ड किए थे, तो वो थोड़ा क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है थोड़ा डीप लेवल में आता है। ऐसा नहीं कि हो नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि सीयूट वगैरह जो क्वेश्चन होता है, जैसे होता है ना एक समंदर होगा, समंदर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होता है, ओवरऑल होगा। लेकिन जो कुआँ होता है, कुआँ, है ना? कुआँ में इतना डीपली होता है, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। आपकी सब्जेक्ट के ऊपर होगा, इसका मतलब है कि एकदम डेप्थली क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल होगा तो ओवरऑल ही क्वेश्चन आएगा, है ना? जो बच्चे तो इसलिए क्या होगा तो एंट्रेंस क्लिक करने के लिए भी अच्छा रहेगा। यदि आपने अभी बीएससी किया है तो आप ऑनर्स पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ऑनर्स पेपर आपके अच्छा खासा है, सारे वही ऑनर्स पेपर से ही क्वेश्चन आता है, जितना आपके ग्रेजुएशन की सिलेबस है वही से क्वेश्चन आता है ऑनर्स पेपर से, और कुछ कहीं से नहीं। ऑनर्स में कोर एंड डिसिप्लिनरी मिला के क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप कर लोगे, अच्छा रहेगा, एंट्रेंस भी क्लियर हो जाएगा। और जब आपने एमएससी किए होंगे उस टाइम पे आपने बीईडी के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर लोगे, तो फिर एमएससी खत्म होने के बाद बीईडी एंट्रेंस दोगे, वो 1 साल में खत्म हो जाएगा। समझ में आई ना? तो आपको एक तो लॉन्ग टर्म में सैलरी पर्सपेक्टिव में ज़्यादा अच्छा है। अभी के लिए टाइम ड्यूरेशन से एनईपी जो डिसीजन लिया है कि 1 साल कर लेगा जो बच्चे मास्टर्स किए हैं, है ना? तो उसके लिए भी अच्छा है, ठीक है? 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ होता है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो हमने 3 पैरामीटर देखा, इस 3 पैरामीटर को नज़र में रखते हुए मैं तो ये डिसीजन लूँगी, आपके प्लेस में मैं होंगी तो मैं ये डिसीजन लेना चाहूँगी कि पहले मैं एमएससी कर लूँगी, उसके बाद मैं बीईडी करूँगी। ठीक है? समझ में आया ना? आपके गार्डियन लोगों को भी वही बताना, क्योंकि वो गार्डियन लोग ऐसा नहीं कि बुरा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि सेफ साइड है, हाँ बीईडी कर लेंगे, तो कोई भी एक टीचर की जो पोस्ट है वो निकलता रहता है, तो कर लेंगे, ठीक है? तो इसलिए अच्छा रहता है। फिर कोई बच्चा डिस्टेंस के बारे में पूछेगा, ठीक है? यदि आपको उसके बारे में क्वेरीज़ है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं वो डिस्टेंस पीजी और इग्नो पीजी वगैरह के लिए आप बता लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है? तो चैनल पे जुड़े रहना। तो जूलॉजी तो आपको मिलता ही है, बाकी सब कुछ यहाँ पर भी मिलेगा, कौन-सी फील्ड आप चूज़ करना है, कैसे आपको पीजी करना है, कौन-सी डायरेक्शन में, सो सब कुछ इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।